उतारने की बात तो कुछ है ही नहीं। प्रश्न उतारने का नहीं, प्रश्न देना है तो फिर दे देना है, उसमें फिर कोई एक शोध नहीं करना। चाहते नहीं चाहते हुए भी झूठ, असत्य, अन्न दोष, नेत्र दोष या तो होता ही है, और उसको दूर करने के लिए उन दीक्षा आंखों के माध्यम से आपकी आंखों में रूपांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, और आपको उसका रिजल्ट मिलता है। कोई संसार में कोई डॉक्टर विज्ञान आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं जो आपको एकदम से दवा दे और आप ठीक हो जाए। खांसी की दवा लिख देता है और खांसी की गोली भी बनी है, खांसी का एक सिरप भी बना है, उसके बाद खांसी तो आज तक मरी नहीं, खत्म हुई नहीं, खांसी तो आज तक चलती रहती, पीलिया पर चल रहा है। विज्ञान आपके अंदर की न्यूनताओं को समाप्त नहीं कर सकता, दबा सकता है। ऐसा नहीं कि अब जिंदगी में खांसी आपको आएगी नहीं उस सिरप पीने से, कुछ समय के लिए खांसी दब गई, आपके अंदर से पूर्ण रूप से उस समस्या को निपटारा तो केवल ज्ञान कर सकता है, विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान गोली बना सकता है, पिस्तौल बना सकता है, बम बना सकता है, विध्वंस कर सकता है, देश को बर्बाद कर सकता है। ज्ञान नहीं दे सकता, प्रेम नहीं दे सकता, चेतना नहीं दे सकता। सुबह मैंने बताया कि आप बाजार में रुपए लेकर के जाएं और आप आनंद खरीद के लाएं, नहीं ला सकते। प्रेम खरीद के लाएं तो बाजार से प्रेम नहीं मिल सकता। यहां तक कि अगर आप नींद खरीदने जाएं तो नींद भी बाजार में नहीं मिलती। जब तक आपका तनाव नहीं मिटेगा तब तक नींद मिटेगी नहीं, नींद आएगी नहीं। बाजार में नींद की गोलियां, बेहोश करने की गोलियां तो जरूर है, वैल्यूम, मगर आपको सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। विज्ञान केवल विध्वंस करता है। आज तक विज्ञान ने निर्माण नहीं किया, पुल बनाए तो साथ साथ बम भी बना दिए। 100 पुल बनाए और एक बम बनाया, बरोबर हो गया। ज्ञान विध्वंस करने की क्रिया देता ही नहीं। ज्ञान तो आपके अंदर उतरता है, आपके अंदर को बिल्कुल परिवर्तित करता है। आपके जीवन में जो कुछ अभाव है, अभाव तो भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में है। मैं भी चाहता हूं कि मैं 4 मंदिर और बनाऊं। अगर 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है तो 50 मंदिरों का जीर्णोद्धार और कराऊं, कुछ और देवताओं को स्थापित करूं, कुछ और ग्रंथ लिखूं, कुछ और चेतना दूं, कुछ और समस्याएं दूर करूं। मेरी भी इच्छा रहती है, आपकी भी इच्छा है कि मेरे जीवन में व्यापार की कमी है या दूर हो तो मैं कुछ दान दूं। और मुझे वास्तव में खुशी हुई है रुचियाना, मैं कोई सिंपैथी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे तारीफ करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मगर यहाँ के लोगों को देखा है कि दान देने में सबसे आगे है। यहाँ त्याग की भावना है, एक धर्म की भावना है, एक चेतना है, एक विचार है कि मैं दूं। बस उनकी जिंदगी में द आया, इसके बाद में आगे द सीखा ही नहीं। ये नानक ने 13 के बाद 14 पढ़ा ही नहीं, बस 13 पढ़ते गए। और जो स्वार्थी है उनकी जिंदगी ल के अलावा कोई अक्षर सीखा ही नहीं। यहाँ से भी लेना है, ये से भी लेना है, इससे भी लेना है, इससे भी लेना है, इसको दूरता है, इसको खसोटना। यहाँ की धरती की विशेषता है। तो मैंने बताया था, इस धरती ने बहुत त्याग किया है। इस धरती ये समझ गई है कि देने में ही सार है, देने में सार नहीं है, रखने में सार नहीं है। लेता तो केवल कुत्ता लेकर के भाग जाता है, सुबह करके रोटी रख देता है, दूसरा कुत्ता आता है, झगड़ता है। हम जितना अधिक देंगे उतना अधिक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस त्याग के माध्यम से मैं आपकी आंखों में, आप मेरे सामने आएंगे जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं, उनकी समस्या का उल्लेख होगा। मैं आपकी आंखों में एक क्षण के लिए ताकूंगा, आप आंख खोलेंगे, झपकाएंगे नहीं, कोशिश ये करेंगे आपकी आंख झपके नहीं, और मैं अपनी तपस्या आपके शरीर में प्रोवाइड करूंगा। और इतने सब लोगों के उपस्थिति में, देवताओं की उपस्थिति में, पीछे जो देवता बैठे हैं, आप स्वयं जब मैं आपको विशेष दीक्षा दूं तो अगले 4 महीनों में आप स्वयं अपना चेंज देख लें, तब आपको विश्वास होगा कि मैंने आपको क्या दिया है, तब आपको भरोसा हो पाएगा। मैं तो आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो साधना शिविर प्रैक्टिकल लगा रहा हूं। मैं केवल आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं कि यह हमारे ऋषियों ने ऐसा किया है। ये तो बाद में जब ऋषि नहीं रहे तो फिर उन्होंने
चरित्रों के माध्यम से अपने ज्ञान को देना शुरू किया। कबीर ने भी, सूर ने भी, मीरा ने भी, तुलसी ने भी राम का गुण गाना शुरू किया। वह भी एक विधि है, कीर्तन भी अपना विधि है, उस विधि को भी हम नहीं टाल रहे। मगर पूरा मन को बिल्कुल बदल देना, अंदर के सारे दोष और कमियां को दूर कर देना, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है उसको लाख में हटा करके नया लिख देना, तब हो सकता है जब अपने आप में चैतन्यता होती है, जिसके अंदर तपस्या का अंत होता है, तो हिमालय में गल करके उस तपस्या को प्राप्त करता है, जिसमें देने की क्षमता है, जो दे सकता है। इसलिए मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप ले और देख लें। चैलेंज है, कोई अहंकार नहीं है, गर्व जरूर है। गर्व करना अपने आप में बुरा नहीं है, घमंड करना बुरा है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो आपसे भी उतना नीचा हूं, आपसे भी न्यून हो सकता है, मुझे कुछ न्यूनता हूं। अहंकार में रखता ही नहीं है। अहंकार तो रावण के साथ, कंस के साथ, दुशासन के साथ और दुर्योधन के साथ चला गया। आज हम उनको घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। मगर आपको मैं बुलाऊंगा, आपकी सुनिश्चित में सुनूंगा, आपको एक क्षण के लिए आपके लिलाट पर, और ये अगर आपने पत्रिका पढ़ी हो, उस पत्रिका में बताया है कि हमारे आज्ञा चक्र में ऐसे 32 बिंदु हैं। इस टेलीविजन में 12 पॉइंट हैं या 15 पॉइंट हैं। अब मुझे ये ज्ञात नहीं है कि इस पॉइंट को दबाने से आवाज चेंज होती है, इस पॉइंट को आवाज दबाने से चैनल चेंज होता है। तो ज्ञान नहीं है तो मैं या तो क्या करूं, कहां दबाऊं? कहीं दबाऊंगा तो आवाज या तो दब जाएगी या चैनल स्टार्ट हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी तो चैनल नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे तो हड़ाहट आएगी। तो मुझे मालूम नहीं बिंदु कौन सा दबाना है। पहले उन 15 बिंदुओं को समझ लेगा, वो बिल्कुल सही सीधी लगा देगा। जिसको ज्ञान है कि इन 32 बिंदुओं में जो 16 भौतिक बिंदु हैं, 16 भौतिक कण हैं, 16 आध्यात्मिक कण। हम चाहते हैं कि हम दानवी बने, ये कण है, यह भी यहाँ है। हम धार्मिक बने, हमें पूर्णता प्राप्त हो, हम भगवान के दर्शन कर सकें, हमारे अंदर स्थापन हो सके, अंदर झांक सकें, कृष्ण की तरह अंदर ब्रह्मांड को देख सकें और दिखा सकें। ये बिंदु हैं जिनको स्पर्श करने से वह चीज आपके अंदर स्थापित होती है, उद्बोधित होती है। और वे भी 16 बिंदु हैं जिनको धन कहते हैं, यश कहते हैं, मान कहते हैं, पद कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं, व्यापार वृद्धि कहते हैं, रोग निवृत्ति कहते हैं। वो बिंदु भी है, ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। इसके बिना में चलेगा नहीं। जब धन होगा ही नहीं तो आप दान कहां से देंगे? तो घर में कला होगी तो आप साधना कहां से कर पाएंगे? जब आपके शरीर ठीक नहीं होगा तो आप भगवान का नाम कैसे ले सकेंगे? वह भी जरूरी है, वह भी गुरु ही आपको देगा। और वह भी जरूरी है जहां प्रेम है, दया है, करुणा है, भगवान के दर्शन है, साक्षात उसमें लीन हो जाने की क्रिया है, मन अपने आप में विधेय बन जाए, वह भी जरूरी है। दोनों को लेकर के ही चलना होगा, खाली ऐसे नहीं चलना। मैं ज्ञान दे रहा हूं और विज्ञान का सहारा भी दे रहा हूं। ये माइक विज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अगर विज्ञान ने तरक्की की तो इसका उपयोग करूंगा, तो बम नहीं बनाऊंगा, विध्वंस नहीं करूंगा, मेरा ज्ञान दुरुपयोग नहीं करूंगा ज्ञान। इसलिए आप अपने नेत्रों के माध्यम से, मैं अपने नेत्रों के माध्यम से आपकी चेतना प्रवाहित करूंगा। इसको विशेष दीक्षा कहते हैं। यह भी गुरु का एक कर्तव्य है कि शिष्य को समृद्ध बनाए, भिखारी नहीं बनाए, गरीब नहीं बनाए, रोगी नहीं बनाए, कर्जदार नहीं बनाए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं, मैं भी ग्रस्त हूं। आपके जीवन में भी इतना यश हो कि आपकी मृत्यु के बाद में मंदिर याद देता रहे कि मैं दादाजी ने मंदिर बनाया था, ये मस्जिद बनाई थी, ये गिरजाघर बनाया था, ये गुरुद्वारा बनाया था, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे, मेरे पिता ऐसे थे। उनका नाम पीढ़ियों तक याद रहेगा। राम का नाम तो हमें याद है, और जोर खाएं तो दशरथ का नाम याद है, और दशरथ के पिता का नाम तो हमें भी याद नहीं, उन्होंने क्या किया था। हमारे जीवन में भी हमें अपना नाम याद है कि मुरलीधर मेरा नाम है, पिताजी का नाम भी याद है मुझे और आपको, और दादाजी का नाम भी आपको याद है। थोड़ा जोर और लगाएंगे तो परदादा का नाम आपको याद होगा, मगर उसके पिता का नाम आपको याद नहीं है। क्या हुआ फिर? 5 पीढ़ी में नाम भूल गए, आपके खुद के वंश का नाम भूल गए। हुआ क्या? हुआ ये उन्होंने कुछ किया नहीं, अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए, केवल धन के चांदी के टुकड़े और
कागज के टुकड़े आपको सौंप के चले गए, उनका नाम समाप्त हो गया उसके साथ। पर तुलसी ने तो ऐसा नोट नहीं दिए थे, तुलसी का नाम आज भी याद है। नानक ने तो कोई धन बांटा नहीं था, अपने बेटों को दिया नहीं था, नानक का नाम याद है। जो कुछ सुकृत कार्य करके जाएंगे वो नाम याद रहेगा। चांदी के टुकड़ों से और नोटों से नाम याद नहीं रह सकता, क्योंकि हम अपने जिस खून से उसे 5 रुपये का 10 रुपये का नाम भी जान नहीं। अगर आप भी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको भी याद नहीं रखेगी। जैसे आपने 5 रुपये का नाम याद नहीं है, आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद नहीं रखेंगी। मगर यदि आस पास गुरु है, चेतना ज्ञान दे रहा है, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको समर्थ करना भी मेरा धर्म है, जिससे कि आप मंदिर निर्माण में योगदान दे सकें, जिससे कीर्ति आपकी बन सके, यश बन सके, सम्मान बन सके, समाज में आपका एक नाम हो सके, आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से याद कर सके। वो तब हो पाएगा जब मैं आपकी दृष्टता मिटाऊंगा, जब आपका मैं रोग मिटाऊंगा, जब आपकी समस्या मिटाऊंगा। जब मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, सुबह मेरे प्रवचन में अभी प्रवचन में यही समझाया, और मैं उस रास्ते पर भी गतिशील करूंगा जहां आपके मन को परिवर्तित करके आप भगवान के दर्शन हो सके, आप फिर दान हो सके, धार्मिक कार्य हो सके, प्रेम, करुणा, दया, ममता, स्नेह, अटैचमेंट, जीवन का निर्माण, उद्देश्य, पूर्णता, सफलता और भगवान के साक्षात दर्शन और ब्रह्ममय हो जाने की क्रिया और 84 लाख योनियों से मुक्ति। यह भी मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए उन बिंदुओं को दबाना, कौन सा बिंदु किस काम के लिए है, इसका ज्ञान है। इसलिए वह आज्ञा चक्र पर स्थापित है जो दोनों भावों के बीच में है। मैं उस बिंदु को दबाऊं, आपके नेत्र मेरे नेत्र से मिले, मैं आपको ट्रांसफर करूं और आपके स्थान पर बैठूं। इसके लिए हवाई जहाज बनाने वालों ने हवाई जहाज बनाया है। मैं तो केवल टिकट देकर उसमें बैठता हूँ। मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि हवाई जहाज कैसे बना और कौन सा बनाऊं, मैं बनाऊं और फिर उसमें बैठूं। वो मैं जिंदगी में हवाई जहाज बना सकते नहीं बैठे। अब ये इतना ज्ञान आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए आपको और 200 साल जिंदा रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस आगे में कौन तपस्या का अंत प्राप्त कर सकते। वक्त देना है। इसे एक को बोलूंगा, मैं आपको समझा रहा था कि विशेष दीक्षा क्यों जरूरी है, मुझे क्या जरूरी है आपको विशेष दीक्षा देने की। जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि आपको मुझे उस रास्ते पर गतिशील करना है, भुखमरी में नहीं डालना है, कंगाली में नहीं डालना है, युद्ध प्रिय नहीं बना देना है, आपकी समस्याओं का निपटारा करना है, आपके घर में उन्नति होनी है, सफलता प्राप्त करनी है। ये भी भौतिक पक्ष भी आपका मजबूत बने, आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत बने। दोनों चीजों को आपके साथ देके चलता हूं। तो प्रवचन में वो भी आपको सावधान भी संपन्न करवाऊंगा, मैं आपको इन समस्याओं से मुक्ति भी दिलवाऊंगा। और उसके लिए यहाँ के आयोजकों को भी और यहाँ के लोगों को भी मैं इस प्रकार के लिए प्रेरित करूंगा कि इस दान को, इस ज्ञान को फैलाने के लिए जगह जगह ऐसे अगर वे उचित समझे वो देखें, चार्ज देख लें, अपने ठोक बजा के गतिशील हो जाए, समझ लें कि मैं क्या कर रहा हूं। जब कन्वींस हो तब और दूसरी जगह शिविर लगाए, तीसरी जगह लगाए, चौथी जगह लगाए। मैं तो कहता हूं मैं तो हर जगह उस जगह जाने को तैयार हूं। जब तक मेरे शरीर का एक एक खून कतरा रहेगा तब तक उस जगह जाने को तैयार हूं जहां मेरे की आवाज देंगे। और मैं देता रहूंगा आपको तपस्या का अंत, क्योंकि वह एक चार्जेबल मशीन है। फिर तपस्या इकट्ठी होगी, दिन रात को प्रार्थना करूंगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर चार्जेबल मशीन से तैयार करूंगा। उदाहरण देकर के आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। एक ही नाम आपका, आप शांति से बैठेंगे और देखना और सुनना भी अपने आप में जीवन का धर्म और कर्तव्य है। भगवान के दर्शन करना भी जीवन का अपने आप में सुखद कार्य है। भगवान हमारे हृदय में स्थापन कब होंगे, कब उनके साक्षात दर्शन हो सकेंगे, जैसे मैं आपको दे रहा हूं फिजिकली, आप मुझे देखें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता ही है। ऐसा सूर ने, तुलसी ने, मीरा ने, कबीर ने, देवताओं ने किया है, नानक ने किया है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि उसने कहा कि तुम जहां पांव रखो, जो तुम मस्जिद है, उसने कहा भाई मेरे पांव उधर कर दे जहां तुम्हारे देवता नहीं। चारों तरफ उनके घुमा के देखा, उसने कहा कि चारों तरफ देवता ही देवता स्थापन है। उसने कहा मैं क्या करूंगा, तुम नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा। उस जगह हम पहुंचे और उसके लिए इस विशेष दीक्षा को देखना और वह विज्ञान में दूंगा कि
हम साक्षात प्रभु के दर्शन कैसे कर सकें, ब्रह्म को कैसे स्थापन हो सके, वह क्रिया भी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।